हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। तो मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिषेक वर्मा, शाम के 7 बजे के इस शानदार मौसम में, इस शानदार क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इजी मैथ्स विद नेहरा सर यूट्यूब चैनल पे। शाम के 7 बजे बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास अब हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इस शानदार सवाल के साथ, जो कि है हमारा इक्वेशन का सवाल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आइए, क्या कह रहा है सवाल। इन द क्वेश्चन टू इक्वेशन 1 and 2 आर गिवन, यू हैव टू सोल्व बोथ द इक्वेशन टू एस्टेब्लिश द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रश्न में दो समीकरण 1 और 2 दिए हैं, आपको दोनों को हल करना है और इनके बीच सही संबंध स्थापित करना है। तो 3x² प्लस 13x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसको सॉल्व करने के लिए हमें 12 इंटू 3 36, 12 इंटू 3 36 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर 3 आए। 36 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 3 आए, तो ये इससे मुझे नहीं लगता इससे आसान फैक्टर हो सकते हैं कि 9 और 4। 36 के ऐसे दो फैक्टर हैं 9 और 4, जिनको आपस में जोड़ने पर 13 आता है। 9 चौक 36 और 9 और 4 13। तो 9 और 4 इसके ऐसे दो फैक्टर हैं जिनको जोड़ने पर 36 आता है। तो हमें x के गुणांक यहां से पता चल जाएंगे कि क्या होंगे। तो x के गुणांक होंगे दोस्तों 9 और 4। अब ये प्लस के होंगे या माइनस के होंगे? तो जोड़ने पर प्लस 13 आ रहा है, तो दोनों का मान पॉजिटिव होगा। अब हम x की वैल्यू निकाल देंगे। x की वैल्यू निकालना इजी है, जब गुणांक हमारे पास है तो इनके चिन्ह चेंज कर दो। इनके चिन्ह क्या कर दो दोस्तों? चेंज कर दो। और एक्स स्क्वायर के गुणांक 3 का भाग दे दो। एक्स स्क्वायर के गुणांक इस 3 का भाग दे दो, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास -3 और माइनस का 4/3। तो 4/3 लिखना चाहो तो आपकी मर्जी है, और 1.33 लिखना चाहो तो भी आपकी मर्जी है, क्योंकि 4/3 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.33 हमें वैल्यू मिलेगी। अब हम y² की इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। 7y² प्लस 20y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब हमें 13 इंटू 7 के 13 इंटू 7 91, 91 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर 20 आए। 13 इंटू 7 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 20 आए। तो अभी भी अगर आप क्वेश्चन नहीं बता पा रहे तो दोस्तों आपकी तैयारी में कमी है, कि अब भी जो ना खोले वो खून नहीं वो पानी है। कि आप देखो 13 इंटू 7 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 20 आए, तो 13 और 7 ही हो जाएंगे। 13 इंटू 7 के दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 20 आए, तो 13 और 7 ही हो जाएंगे, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो y के गुणांक क्या होंगे? यहाँ पर 13 और 7 जोड़ने पर आना चाहिए प्लस का 20, तो 13 और 7 पॉजिटिव ही हमारे आंसर हो जाएंगे। अब y की वैल्यू निकाल देंगे, तो -13 -7 -13 -7, और y² के गुणांक के 7 का भाग देते, y² के गुणांक 7 का भाग दे देंगे। तो y की एक वैल्यू तो हो जाएगी -13/7। 13/7 है, तो ये लगभग 2.86 सॉरी 1.86 होगा, और ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी -1। अब मुझे कैसे पता पड़ा कि ये -1.86 होगा? मैंने आपको बताऊं, देखो कि आप ये देखो, ये 14 - 1 लिख सकते हैं। 13/7 को कंसीडर कर रहा हूं, माइनस का चिन्ह आगे ऐसा का ऐसा रहेगा, इसको मैं 14 - 1/7 लिख सकता हूं या नहीं, एक बार बता दो। तो ये 2 से केवल 1/7 कम है, 2 से 1/7 कम है, तो 1/7 की वैल्यू होती है 0.14। तो 0.14 मैंने यहां से घटा दिया, माइनस का 1.6 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको हर एक चीज को समझना है, केवल अंधाधुंध हमें पढ़े नहीं जाना, हर एक चीज को समझना है। अब यहाँ एक और चीज मैं आपको बता सकता हूं कि y की वैल्यू जो है वो 3। अब देखो, एक बार हम बेसिक से करते हैं, फिर इस चीज को समझेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम कंपेयर करते हैं कि -1.86 इस -3 से बड़ा है। -1.86 जो है वो बड़ा है -3 से। इसका मतलब x की वैल्यू जो है y से छोटी है, x की वैल्यू y से छोटी है, तो x इज लेस देन y।
x इज लेस देन y हो गया। अब आप देखो माइनस का 1.33 और माइनस का 1.86, माइनस 1.33 और माइनस 1.86 को कंपेयर करें तो 1.33 जो है वो बड़ा है माइनस 1.86, माइनस 1.33 बड़ा है माइनस 1.86 से, तो x का मान y से बड़ा आ गया, x का मान y से बड़ा आ गया। अब हमें कुछ आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, जब एक मान x का y से छोटा है एक बड़ा है, तो हम ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल्स टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक कर देंगे। हम आगे कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, चार मानों को आपस में केवल दो को ही कंपेरिजन से हमें पता पड़ गया कि एक एक्स वाई से छोटा है एक एक्स वाई से बड़ा है, तो x इज इक्वल्स टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड, जिसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखो एक और चीज यहां समझ सकते हो, एक और चीज यहां समझ सकते हो, इस स्टेप को भी अगर हम खाना चाहें, इस स्टेप को भी कम करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है कि आज के इस डिजिटल वे में, आज जब हमारे पास इतने संसाधन हैं, हमारे पास खुद का दिमाग है, तो हर एक चीज पॉसिबल है। कैसे? आपको ये कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, आप यहां से डायरेक्ट देखो कि ये 3 और 1.33 के बीच में है वैल्यू, जो है 3 और 1.33 के बीच में y की वैल्यू है। ऐसे आप देख लिए तो आपका आंसर हो जाएगा कि y की वैल्यू अगर x की दोनों वैल्यूज के मिडल में आती है, x की दोनों वैल्यू के बीच में अगर y की वैल्यू आती है, यानी कि 1 से तो छोटी होगी, और ये हम माइनस में है, माइनस में है तो भी कोई बात नहीं है, प्लेस तो बीच में ही होगी। तो एक अगर y की वैल्यू x की एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के बीच में आती है, यानी कि एक वैल्यू से तो बड़ी होगी और दूसरी वैल्यू से छोटी होगी। x की एक वैल्यू से तो y का मान बड़ा होगा और एक वैल्यू से छोटा होगा, इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर सी x इज इक्वल्स टू y और द रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड को क्लिक कर देंगे। तो बस आपको ये देखना है कि अगर y की वैल्यू, अगर y की वैल्यू x की और x की दोनों वैल्यूज के बीच में प्लेस होती है, यानी एक से बड़ी होगी एक से छोटी होगी, तो सीधा ऑप्शन नंबर सी क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। In the question, two equation 1 and 2 are given. You have to solve both the equation to establish the correct relation between x and y and choose the correct option. कि प्रश्न में दो समीकरण दिए हैं, हमें इनको हल करना है और इनके बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 22 इज इक्वल्स टू 0। हमें 22 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको आपस में घटाने पर 9 आए, आपस में घटाने पर 9 आए। क्यों घटाने पर? क्योंकि 22 नेगेटिव है, तो यानी इसका एक फैक्टर तो पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा, एक फैक्टर पॉजिटिव होगा और एक फैक्टर नेगेटिव होगा, दोनों को घटाने पर 9 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें ऐसे दो वैल्यू चाहिए, तो 22 के फैक्टर कर दो। तो दुनिया जानती है पूरी कि 11 और 2 ऐसे फैक्टर हैं, अब तो देश दुनिया सभी जानती है और मान भी रही है कि 11 और 2 22 के ऐसे फैक्टर हैं जिनको आपस में घटाने पर 9 आएगा। जिनको आपस में घटाने पर क्या आएगा दोस्तों? 9 आएगा। तो हम गुणांक ज्ञात कर लेंगे, हो जाएंगे 11 और 2। मैंने आपको बताया था इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव, तो कौन सी वैल्यू का चिन्ह क्या होगा ये हमें ये बताएगा। 9 जो है नेगेटिव है, 9 है नेगेटिव, इसका मतलब बड़ी संख्या 11 तो होगी नेगेटिव और छोटी संख्या 2 होगी पॉजिटिव। तो x की वैल्यू निकाल देंगे, इनके चिन्ह चेंज कर दो, 11 और माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 का भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x की वैल्यू आ गई 11 और माइनस का 2, 11 और माइनस का 2। अब हम y स्क्वायर की इक्वेशन सॉल्व कर देते हैं। टू वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। हमें y स्क्वायर की इक्वेशन में 12 इंटू 2 24 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर 10 आए। जिनको जोड़ने पर कितना आए दोस्तों? 10 आए। तो 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 10 आए, तो कोई भी बता सकता है कि 6 और 4 होंगे। 6 चौक 24 और इन दोनों को जब आपस में ऐड करेंगे 6 और 4 10 हो जाएंगे। अच्छा मैं आपसे पूछूं यहीं पर कि 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनको घटाने पर 10 आए,
24 के ऐसे दो फैक्टर जिनको घटाने पर 10 आए तो हम बोल देंगे 12 और 2। हमें कंडीशन के हिसाब से खुद को बदलना होगा कि जब घटाने पर पूछा है तो मैं बड़े मान ऐसे मान कंसीडर करूंगा जो आपस में बराबर नहीं हो, जिनके बीच डिफरेंस ज्यादा हो, तो 12 और 2। जब जोड़ने पर पूछ रहा है मुझे कम मान चाहिए तो 6 और 4 आपस में बराबर के मान कंसीडर करूंगा। तो इसके गुणांक देख लो, इसके गुणांक हो जाएंगे 6 और 4। जोड़ने पर पॉजिटिव 10 आना चाहिए, यानी कि ये 6 और 4 दोनों पॉजिटिव होंगे। तो y की वैल्यू निकाल देंगे -6 और -4, -6 और -4, और इस y स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग दे देंगे, y स्क्वायर के गुणांक 2 का भाग दे देंगे। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 और -2, -3 और -2y की वैल्यू हो जाएगी। अब आप देखो, अभी तक हमने पहले हम शुरू में जब करने लगे थे तो हम इसको पूरी इक्वेशन सॉल्व करते थे, फिर हमने वहां से थोड़ा कम किया, फिर हम ये 2 स्टेप में करने लगे। और आप वहां एग्जाम में चाहो तो इन 2 स्टेप को भी खा सकते हो। कैसे, यहाँ तो मुझे आपको समझाना पड़ता है और हर कोई बच्चे का लेवल अलग है, तो हमें इस तरीके से समझाना है जो हर किसी के समझ में आए। लेकिन जब एग्जाम में आप कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो, जैसे ये इक्वेशन है हमारी, x स्क्वायर -9x स्क्वायर -9x -22 इज इक्वल्स टू 0। यहां से x के मान डायरेक्ट निकाले जा सकते हैं। कैसे, मुझे 22 के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको जोड़ने पर जिनको घटाने पर 2 आए, जिनको घटाने पर सॉरी माइनस का 9 आएगा। तो 11 और 2, इनमें से एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू नेगेटिव होगी। ये मुझे पता है, ये गुणांक वाला मैं सिस्टम वहां करूंगा, लेकिन मैं यहाँ देख लूंगा कि यहाँ 11 तो आएगा नेगेटिव और 2 आएगा पॉजिटिव, 11 तो आएगा नेगेटिव और 2 आएगा पॉजिटिव। मैंने इस एक स्टेप को मैं कैसे मर्ज कर रहा हूं कि मुझे पता है 11 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव आएगा गुणांक में। जब मैं एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा तो इनके चिन्ह चेंज कर दो। डायरेक्ट यहीं से समझ लो कि आपको क्या ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनको घटाने पर 9 आए, तो -11 और 2 होंगे, लेकिन वो तो गुणांक हो गए, मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इनके चिन्ह चेंज कर दूंगा और इस एक का भाग दे दूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही अगर हम y स्क्वायर की वैल्यू देखें तो y स्क्वायर की हमारी इक्वेशन है 2y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 दूनी 24 के ऐसे दो फैक्टर जिनको जोड़ने पर 10 आए तो 6 और 4 हो जाएंगे। तो 6 और 4 जोड़ने पर प्लस का 10 आना चाहिए, तो गुणांक में तो ये पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन मैं जब मान निकालूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएंगे और इस 2 का भाग दे दूंगा। तो आप डायरेक्ट इसके y के मान भी निकाल सकते हो, -3 और -2। तो आप एक स्टेप वहां भी कवर कर सकते हो। आपकी खुद की नॉलेज ये डिसाइड करेगी कि आप कितने स्टेप में वहां सवाल कर रहे हो, कितने कम समय में सवाल कर रहे हो। तो अब हम इनको कंपेयर कर लेते हैं और आंसर दे देते हैं। x की वैल्यू जो पॉजिटिव है, x की वैल्यू पॉजिटिव हमेशा y की वैल्यू नेगेटिव से बड़ी होगी, तो x इज ग्रेटर देन y। इन दोनों मानों के लिए 11 तो बड़ा होगा। x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है -3, तो -2 जो है बड़ा होता है -3 से, तो फिर से x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा, फिर से x इज ग्रेटर देन y आ जाएगा। और x की वैल्यू भी -2 है, y की वैल्यू भी -2 है, तो x इज इक्वल टू y। तो अब दो समीकरण तो कह रहे हैं x y से बड़ा है और एक समीकरण कह रहा है x y के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सा ऑप्शन क्लिक करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल y, कि x का मान y से बड़ा भी है एक तो, और एक बराबर है, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल y। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल y आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि इस सीरीज में हमें एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो फाइंड करना है रॉन्ग नंबर जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो उसके लिए पहले सीरीज लिख लेंगे, 10, 15, 22.5, 31 और 40.625। आप देखो ये सीरीज 10 से शुरू होके 40 तक जा रही है, तो कोई गैप तो आपका बहुत ज्यादा नहीं है, तो हम प्लस माइनस को भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन
एक चीज है जो हमें ये कह रही है कि हमें इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए। कैसे? ये इंटीजर है और ये आपका इंटीजर नहीं है, ये इंटीजर है और ये इंटीजर नहीं है, पॉइंट में एक पद तक है और ये पॉइंट में 3 पदों तक चला गया। इसका मतलब हमारी वैल्यू इंटीजर से पॉइंट में जा रही है, पूर्णांक से दशमलव की तरफ जा रही है। इसका मतलब हमें कंसीडर करना चाहिए मल्टीप्लाई और डिवाइड को। हर एक चीज के हिंट होते हैं सवाल में, आपको सिर्फ वो हिंट को समझना है और आप वो सवाल कर दोगे। तो 10 से मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 15 आ जाए। 10 को मैं किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 15 आ जाए? तो इसके दो तरीके हो सकते हैं। या तो 3/2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या तो 3/2 से दोस्तों डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, या एक तरीका हो सकता है कि हम इसको 1 से गुणा करके और 5 जोड़ दें। ऐसे तो होने को एक तरीका ये भी हो सकता है कि आधे से गुणा करें 5 और 10 जोड़ दें। तीनों पॉसिबल पैटर्न है, लेकिन हम एक को ही कंसीडर करते हुए चलेंगे। ऐसे तो और भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन ये मेनली 3 पॉसिबल पैटर्न है। तो इनमें से देखते हैं आगे की सीरीज में क्या हो सकता है। अभी के लिए हम तीनों ही लिख देते हैं। 15 से मुझे 22.5 बनाना है। 15 से कितना बनाना है दोस्तों? 22.5 बनाना है। तो मैं यहाँ पर 3/2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि 15 में मैं क्या जोड़ूंगा कि 22.5 आ जाए 7.5, यानी मैंने 15 में 15 का आधा जोड़ा है। 15 में, या इसको यूं देख लो, 15 से 22.5 बनाने हैं तो ये 7.5 से कटेगा 3 बार और ये कटेगा 2 बार। तो मैं 3/2 से इसको गुणा कर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। 22.5 से 31 बनाना है। 22.5 से 31 बनाना है, तो या तो हमें यहां पर तो कोई डायरेक्ट वैल्यू फाइंड होती हुई नहीं दिख रही, डायरेक्ट वैल्यू फाइंड होती हुई नहीं दिख रही। तो लेकिन आप घबराओ मत, क्योंकि इनमें से एक पद तो गलत भी होगा, इनमें से एक पद तो गलत भी होगा। तो यहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि अगर हम इस 3/2 को ही आगे कंटिन्यू करें तो यहाँ क्या हो सकता है कि 3/2 से गुणा करा। क्यों मुझे 3/2 का हिंट मिला है? क्योंकि यहाँ 3/2 है, तो आगे भी एक पॉसिबिलिटी है कि 3/2 आ जाए। तो 3/2 को मैं जब 22.5 से गुणा करूंगा, यानी कि इसमें इसका आधा और जोड़ना है, तो 11.25 और जोड़ दो, इसमें इसका आधा और जोड़ दो तो 33.75, 33.75 आएगा। यानी कि अगर मुझे 31 बनाना है तो मैं 3/2 से गुणा करूंगा और 1.75 घटाऊंगा, या 2.75। मैं इसको 3/2 से गुणा करके 2.75 घटा दूंगा, तब जाके मेरे 31 वैल्यू आएगी। अब 31 से मुझे 40.625 करना है। 31 से मुझे 40.625 बनाना है। तो आप एक चीज देखो, यहां पर क्या पॉसिबिलिटी है कि आप 31 को 3/2 से गुणा करो। 31 को कितने से गुणा करो दोस्तों? 3/2 से। तो यहाँ क्या कंडीशन बनेगी कि 31 को मैंने जब 3/2 से गुणा किया, 31 को 3/2 से, यानी 31 में 31 का आधा और जोड़ा तो आ गया 15.5। 31 में इसका आधा जोड़ा 15.5 तो आ गया 46.5। कितना आ गया दोस्तों? 46.5 आ गया। और उसमें से मुझे घटाना पड़ेगा 6.5 पॉइंट समथिंग, मुझे इसमें से घटाना पड़ेगा 46.5 में से क्या घटाऊं कि 40.625 बच जाए। तो यही घटा के देख लो, ये हो जाएगा 7, 5, ये 4, तो ये 8, 5.875। तो मैं 3/2 से गुणा करूंगा और 5.875 घटा दूंगा, तो मेरे पास ये वैल्यू बन सकती है। अब आप देखो, क्या ये आपका पैटर्न बन रहा है? तो ये पैटर्न नहीं बन रहा, और इसको अगर मैं 3/2 से गुणा भी कर दूं तो भी ये पैटर्न सही नहीं हो सकता। क्यों? उसका भी एक कारण है। आप चाहो तो इसको सही करने के लिए इन दोनों को यहाँ 3/2 मान सकते हो, इन दोनों को यहाँ पर 3/2 मान सकते हो कि ये भी 3/2 से गुणा होगा और ये भी 3/2 से गुणा होगा, मान सकते हो आप ये वैल्यू। लेकिन आप एक चीज बताओ, ये ऑलरेडी कम है, ये 3/2 से ऑलरेडी कम है, तो भी हमारे पास 3/2 से गुणा करने पर 46 वैल्यू आ रही है। तो मैं जब बढ़ा दूंगा तो और ज्यादा आएगी। कैसे? कि अगर मैं यहाँ पर केवल 3/2 से गुणा करूं तो इसकी जगह आना चाहिए 33.75। अभी हमने देखा था कि 3/2 से गुणा करते हैं तो 31 से 2.75 ज्यादा आता है,
तो 33.75। जब मैं 33.75 को गुणा किसने से करूंगा दोस्तों, मैं इसको गुणा करूंगा 3/2 से, गुणा करूंगा 3/2 से, यानी इसमें इसका आधा जोड़ दूं, इसमें इसका आधा जोड़ दूं तो 1.75 का आधा और जोड़ दो इसमें, तो 0.8 और 75। इसका मतलब मैं इसमें 16.875 और जोड़ दूं, 33.75 है इसका आधा, 16 और 1.75 का आधा 0.875 और जोड़ दूं तो मेरे पास 49 वैल्यू बन जाएगी, जबकि मुझे 40 बनानी है। इसका मतलब अगर मैं 3/2 से गुणा भी कर दूं दोनों को तो भी हमारे ये पॉसिबल पैटर्न नहीं हो सकता। मैंने आपको बताया गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट समझ सकते हो, डायरेक्ट आप ये एक चीज समझ सकते हो कि जब 3/2 से गुणा करने पर ऑलरेडी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो वो जो बड़ी वैल्यू आएगी उसको जब मैं और गुणा करूंगा तो ये 40 तो बन ही नहीं सकती, 40 से और बड़ी वैल्यू बनेगी, यानी कि ये भी हमारा पॉसिबल पैटर्न गलत है। ये पूरा ही हमारा पॉसिबल पैटर्न क्या है दोस्तों, गलत है। वहां भी आपके सामने होगा ऐसी कंडीशन कि आपका पॉसिबल पैटर्न गलत हो गया। 10, 15, 22.5, 31 और 40.62। अब आप देखो वहां पर वो गलत हो गया, मल्टीप्लाई का मुझे पता है, तो आप एक चीज देखो, या तो हम इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करें या इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करें। दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है। अब आप थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ कि जब मैं इसको 1 गुना से करूंगा और 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास पॉइंट में आने वाली संख्याओं की पॉसिबिलिटी कम है। क्या है कि अगर मैंने इस 10 को 1 से गुणा किया और 5 जोड़ा, और इसी सीरीज को आगे मैं कंटिन्यू करूं कि 15 को भी मैंने 1 से गुणा किया, 5 जोड़ा, 10 जोड़ा, तो आपके सामने अगर आप 1 से गुणा करोगे तो कभी भी वैल्यू पॉइंट में जाएगी ही नहीं। मुझे ये यहाँ पर पॉइंट देखकर ही तो पता पड़ा था कि यहाँ पर किसी ना किसी संख्या से गुणा भाग किया होगा। तो पॉइंट इंटीजर वैल्यू से पॉइंट की वैल्यू तभी बन सकती है जब आप किसी संख्या से या तो भिन्न से गुणा करो, आधे से, मतलब आधे का मतलब है 0.5, तो या तो आप पॉइंट वाली किसी संख्या से गुणा करो, इसका मतलब एक ही है कि या 2 से भाग करो। तो आप किसी संख्या से भाग करोगे या पॉइंट वाली संख्या से गुणा करोगे तो ही हमारे पॉसिबिलिटी है कि संख्याएं पॉइंट में जाए। तो आप इसको देखो, 1 से गुणा करने पर पॉइंट में नहीं जा सकती और आधे से गुणा करने पर 0.5 से गुणा करने पर जा सकती है। तो मैं इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू करना पसंद करूंगा। यहाँ हर एक चीज के वैलिड रीजन के साथ हम समझ रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ देखो, मैं इसको कंसिडर करूंगा इंटू हाफ प्लस 10, इंटू हाफ प्लस 10, 10 का हाफ होगा 5 प्लस 10 हो जाएगा 15। 15 से मुझे 22.5 बनाने हैं, तो मैं वापस हाफ कर दूंगा, क्योंकि 15 का आधा होता है 7.5। 15 का आधा कितना होता है दोस्तों, 7.5, और इसमें मैं 15 जोड़ दूंगा तो 22.5। 15 का आधा होता है 7.5, इसमें 15 जोड़ दो तो 22.5। अब देखो 31 में क्या पॉसिबिलिटी बनती है। अब मुझे 22.5 से 31 बनाना है। क्या बनाना है दोस्तों, 31। तो मैं 22.5 का आधा कर दूंगा, क्योंकि आधे का तो हम पैटर्न समझ ही चुके हैं, तो आ गया 11.25। 11.25 आ गया, मुझे 31 बनाना है, इसका मतलब मैं आधे से गुणा करूंगा और 19.75 जोड़ दूंगा। 19.75 क्या कर दूंगा दोस्तों, जोड़ दूंगा। कैसे मुझे पता पड़ा कि अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो 31.25 आएगा, 0.25 कम करना है तो 19.75 जोड़। अब 31 से 40.625 बनाना है, तो फिर से आधा कर दो, फिर से कितना कर दो दोस्तों, आधा कर दो, और आधा करके फिर हम कंटिन्यू करेंगे आगे कि आधा मैंने किया तो आएगा 15.5, 15.5 आएगा, मुझे बनाना है 40.625। तो कितना जोड़ू, तो आधा से गुणा किया मैंने और 25.125 जोड़ दिया। आधे से गुणा किया और 25.125 मैंने जोड़ दिया, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप देखो यहाँ पर आधे आधे का तो पूरा पैटर्न बन गया, मतलब इनटू हाफ करने का तो पैटर्न बन गया, और यहाँ 10, 15 है और यहाँ पॉइंटों में है। यहाँ तो 10 और 15 इंटीजर है और यहाँ पॉइंटों में है, लेकिन आप एक चीज समझ सकते हो कि ये पॉइंट्स में भी है तो ये 20 के आसपास है।
ये वैल्यू 20 के आसपास है और ये वैल्यू 25 के आसपास है। ये 20 से 0.5 कम है और यहाँ 0.125 ज्यादा है। तो ये पॉसिबल पैटर्न बन रहा है कि हाफ प्लस 10, हाफ प्लस 15, हाफ प्लस 20 और हाफ प्लस 25, ये पॉसिबल पैटर्न बन रहा है हमारा। क्योंकि जब मुझे पता पड़ गया कि थोड़े से ही अंतर से ये पैटर्न बन सकता है, तो मैं इस पैटर्न को एक बार मानकर आगे कंटिन्यू करूंगा। हर एक चीज का यहाँ वैलिड रीजन है कि हम क्यों इससे गुणा कर रहे हैं। 10, 15 और ये 20 और 25 के आसपास है, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं हाफ से 22.5 को, तो हमारे पास आधे से गुणा करने के बाद बचेगा 11.25। 11.25 में जब मैं 20 जोड़ूं तो यहाँ आना चाहिए 31.25। यहाँ कितना आना चाहिए दोस्तों? 31.25। तो अब हम आगे कंटिन्यू कर देंगे। जब मैं 31.25 को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, कि जब मैं इसमें 2 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास वैल्यू जो बचेगी वो आएगी 15.625। कैसे कि 31 में आधा करना है तो 15.5 तो 1 हो गया। 31 का आधा 15.5 तो 1 हो गया। 0.25 का आधा करना है, 0.25 का आधा होता है 0.125, तो ये हो गया 15.625। अपने आप चीजें कन्वर्ट होती हुई दिख गई कि ये 15.625 होगा। इसमें 25 जोड़ दो, तो इसमें जब मैं 25 जोड़ूंगा तो 25 और 15 40.625, जो कि हमारा आंसर है। तो हमने यहाँ हर एक पॉसिबल पैटर्न को आगे लेकर कंटिन्यू किया और हमारा आंसर आ गया। कैसे? पहले हमने 3/2 को कंटिन्यू करा, उससे आंसर नहीं आया। फिर हम 1 पे जा सकते थे, लेकिन हमने 1/2 को प्रीफर किया ताकि पॉइंट में संख्याएं आ सके। फिर 10, 15 और ये 20 और 25 के आसपास है, तो इस पॉसिबिलिटी को लिया, तो 31 की जगह आएगा 31.25 और इसको आधे से गुणा करो, 25 जोड़ दो, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो हमारी रॉन्ग नंबर है 31। हमें रॉन्ग नंबर फाइंड करना था 31, उसकी जगह आएगा 31.25। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन सीरीज अ रॉन्ग नंबर इज गिवन, फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर दैट डज नॉट बिलोंग टू द सीरीज। कि इस सीरीज में एक रॉन्ग नंबर दिया हुआ है, हमें वो रॉन्ग नंबर फाइंड करना है जो इस सीरीज से बिलोंग नहीं करता। तो 200, 190, 205, 190 एंड 2010। अब यहाँ 200 से 200 तक ही चीजें चल रही है, 200 से 210 तक तो कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, और मल्टीप्लाई डिवाइड की यहाँ पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही, क्योंकि सभी चीजें 10-5 के अंतर में है। तो हम इसमें प्लस माइनस को ही कंसीडर करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो 200 में से 190 बनाना है, तो 10 घटा दो। 190 में 15 ऐड कर दूंगा मैं। क्या कर दूंगा दोस्तों? 15 ऐड कर दूंगा, तो आ जाएगा 205। 205 से वापस 190 बनाना है, तो 15 माइनस कर दो, और 190 से 210 बनाना है, तो 20 ऐड कर दो। अब हमारे पास दो पॉसिबल पैटर्न बन रहे हैं। दो पॉसिबल पैटर्न बन रहे हैं कि या तो ये 10, 15, 20 और 25 हो जाए, 10, 15, 20 और 25 हो जाए। इन दोनों को अगर हम सही करें, इनको गलत कर दें तो, या एक पॉसिबल पैटर्न है कि 5, 10, 15 और 20 बन जाए। क्योंकि पॉसिबिलिटी हमें हर एक कंसीडर करनी होगी। हो सकता है ये दोनों पद गलत हों और हो सकता है ये दोनों पद भी गलत हों, तो दोनों पॉसिबिलिटीज को चेक कर लेंगे। जहां से हमारी सीरीज सही होगी वही हमारा आंसर है। क्योंकि यहाँ हम क्वेश्चन में किसी पैटर्न के सगे नहीं है, हमें यहाँ किसी पैटर्न के कोई शादी में नहीं जाना, हमें हर एक पॉसिबिलिटी को जांच करना है। कोई हमारा सगा नहीं है, यहाँ जो पॉसिबिलिटी हमारे आंसर दे जाए वही हमारी सही पॉसिबिलिटी है। तो आप देखो, पहले इसको हम कंटिन्यू करें कि यहां पर हो सकता है -20 और +25 हो, -20 और +25 हो। तो 205 में से 20 घटा दो, 205 में से 20 घटाओगे आप तो आएगा 185। 205 में से जब मैं 20 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी दोस्तों? 185। 185 वैल्यू आएगी। तो 205 में से 20 घटा दो, 185। क्या 185 में 25 जोड़ने पर 210 आता है? 5 और 5 10, यस। तो 210 आ गया 25 ऐड करने पर। इसका मतलब हमारे 190 नंबर गलत है और हमारा जो है आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 190 नंबर हमारा गलत है और आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 10 घटाया 15 जोड़ा
तो इसकी जगह मैंने आगे किया 20 घटाया और 25 जोड़ा। तो जब मैं 205 में से 20 माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 185। 185 और 185 में जब मैं 25 ऐड करूंगा तो 210। तो हमारा आंसर यही हो गया। अच्छा, आप एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग समझ सकते हो सवाल में कि 190 तो गलत है, 190 तो हमारा गलत है आंसर, लेकिन 190 ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी। ये चीज आपको समझ में आई है नहीं कि 190 दो जगह है, तो हम कोई यहाँ पर क्लियरली नहीं कह सकते कि ये वाला गलत है या ये वाला। तो एक बार वो वाला पैटर्न जो दूसरा हमने पैटर्न सोचा था वो भी क्यों ना चेक कर लें कि यहाँ -5 -10 और +15 सॉरी 5 10 15 और 20 का पैटर्न हो, 5 10 15 और 20 का पैटर्न हो। क्यों मैं इसको चेक करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जब हम इन दोनों पैटर्न्स को भी गलत करेंगे तो हमारा गलत पद 190 ही आएगा। जब मैं इन दोनों को भी यहां से गलत कर दूं अगर, तो भी मेरे पास गलत तो 190 आएगा, यानी कि कुल मिला के आंसर तो 190 आना है। तो इस पॉसिबल पैटर्न की भी पॉसिबिलिटी चेक कर लें। तो ये तो आपको समझ में आई गया इससे कैसे गलत होगा। अब हम दूसरी पॉसिबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि यहां हो सकता है इनकी जगह यहां पर आ जाए -5 और +10। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि -5 आ जाए और +10 आ जाए। तो 200 में से जब मैं 5 घटाऊंगा तो ये गलत हो जाएगा, 195 आ जाएगा। और 195 में जब मैं 10 ऐड करूंगा तो 205 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे दोनों पॉसिबल पैटर्न सही हैं, दोनों पॉसिबल पैटर्न हमारे सही हैं। तो जैसे शार्क टैंक इंडिया में था ऑल शार्क डील, तो यहाँ दोनों पॉसिबल पैटर्न हमारे सही हैं। तो इसका मतलब ये पहली बार हुआ है हमारे सवालों में कि दोनों पॉसिबिलिटी सही होगी और उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखो दोनों पॉसिबिलिटी सही होने से आपके अगर आंसर चेंज होता तो बात भी थी, लेकिन दोनों पॉसिबल पैटर्न में पहले भी 190 गलत हो रहा था और अब भी 190। ना हमें ऑप्शन में ये मार्क किया है कि कौन सा 190 गलत है, तो हमारा आंसर अभी भी सेम है। तो आप दोनों पॉसिबल पैटर्न देख लो, दोनों से हमारा आंसर एक ही आ रहा है, रॉन्ग नंबर है 190। तो इसी रॉन्ग नंबर के साथ आज की क्लास का हमारा समय समाप्त होता है। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको इनको रिवाइज करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।